ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। रुकिए माँ। क्या हुआ पुत्र गणेश? मुझे लौटाने के लिए तुमने इतने प्रयत्न किए और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। हाँ माँ, अभी आपके कैलाश जाने का समय नहीं हुआ है। तुम्हारे कहने का क्या आशय है पुत्र? क्योंकि आप कुछ भूल रही हैं। भूल रही हूँ? क्या गणेश? वो प्रण भूल रही है माँ कि जब पिताश्री पुनः आपसे विवाह कर आपको कैलाश ले जाएंगे, तभी आप उनके साथ जाएंगी। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया, तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। ये मेरा प्रण है। और माँ, ऋषि कात्यायन को दिया अपना वचन भी स्मरण कीजिए। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्यादान नहीं कर सका। पिताश्री आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा है तो पिताश्री को आपसे विवाह तो करना ही होगा माँ। तो पिताश्री, आपका क्या निर्णय है? महादेव, गणेश का कथन उचित है। देवी पार्वती को अपने प्रण और वचन दोनों की मर्यादा रखनी होगी, जो आप दोनों के विवाह से ही पूर्ण हो सकती है। अब जो उचित है वही करना है आपको। जो अनिवार्य है उसमें विचार कैसा पिताश्री? हाँ महादेव, आपको देवी पार्वती से विवाह करना ही होगा। हाँ कीजिए ना पिताश्री। विवाह के लिए हामी भरिए ना महादेव। विवाह के लिए हामी भरिए महादेव। शीघ्र उचित निर्णय लीजिए महादेव। हाँ महादेव, आपको विवाह करना ही होगा। हाँ कर दीजिए ना पिताश्री। उमा, क्या मुझसे पुनः विवाह करोगी? अवश्य नाथ। चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले
चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। वो शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। शिव बाबा करें तैयारी कह के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ना। के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ना। वो देखिए पिताश्री, माँ का भवन। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है उमा। मुझे कन्यादान का अवसर देने के लिए आपने महादेव से विवाह कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि पुनः महादेव का विवाह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। देख रूप माँ पार्वती का हर्षित भय सब देवी देवता, झूमे नाचे, पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ना। देखिए देवी पार्वती, महादेव बारात लेकर आ गए हैं। मुझे आपके पुत्र
तो कुमार कार्तिकेय और गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप बारात का स्वागत और वर का परीक्षण कीजिए, फिर विवाह के अन्य संस्कार होंगे। जी। मैं भी बाहर जा रही हूँ। अब आप इस स्थान से महादेव को निहार सकती हैं। नहीं ना, अब तो मैं आपके दर्शन मंडप में ही करूंगी। उमा, मैं आ गया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शंभू बारात लावे उमा के द्वारे, लक्ष्मी और देवी जाके आरती उतारे। चहु और बाजे आज ढोल और मृदंगा, घड़ी शुभ मिलन हो मनाओ आनंदा। पितृबन कात्यायन करे सम्माना, महादेव की दृष्टि उमा पर ही ध्याना। कार्तिकेय संग गजानन बुद्धि लगावे, क्षण भर में कैसे तरस माता पावे। नाथ, बिना आपको देखे ही आपकी उपस्थिति का आभास हो गया है मुझे। भवन में प्रवेश कर चुके हैं ना आप? ऋषिवर, ये आपकी पुत्री के लिए विवाह के वस्त्र और आभूषण हैं। जी प्रभु, इसे मैं अभी देवी पार्वती के पास पहुंचाता हूं। मेरे स्वामी के नेत्र भी मुझे इसी प्रकार ढूंढते तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझती। मामी जी, आप भी तो देखिए मामा जी को, कितने सज्जित होकर आए हैं आपके लिए।
मिष्ठान, आनंद आएगा अब। गणेश, यदि हम माँ से भेंट कर पाते तो कितना आनंद आता ना। हाँ भैया, ये विचार तो मुझे भी आया था, किंतु भोजन की तैयारियां हो रही है, भोजन छोड़ना उसका अपमान होगा ना। किंतु भैया, ये भी तो सत्य है, भोजन अभी तक परोसा नहीं गया है। हाँ, अर्थात यदि हम अभी उठकर गए तो हम भोजन का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे थाल तो भोजन से रिक्त हैं। अद्भुत लग रही हैं आप, अतुलनीय है आपकी सुंदरता। सुंदरता की परिभाषा है आप देवी पार्वती। मेरे स्वामी चंद्रदेव भी आपकी अनूठी आभा को देखकर लज्जित हो जाएंगे देवी। अनुपम, प्रणाम माँ। यहाँ क्यों प्रवेश किया आप दोनों ने? आप दोनों को तो बारात के साथ होना चाहिए था ना। वो हम लोग माँ को देखने आए थे मामी जी। हाँ मामी जी। तो हो गई भेंट, अब शीघ्र अब वापस जाओ। पुत्रों, मैं भी तो शीघ्र वहीं आने वाली हूँ, इसीलिए तुम दोनों अपने पिताश्री के साथ वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। भैया, माँ अपने वस्त्रों और आभूषणों के साथ कितनी सुंदर दिख रही है ना। हाँ गणेश, किंतु पिताश्री तो अभी भी अपने चर्म भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। भैया, पिताश्री को उनके मनोरम रूप में लाना ही होगा। हाँ गणेश, किंतु कैसे? वो तो मामा जी, बुआ जी और फूफा जी किसी का आग्रह स्वीकार नहीं करेंगे। कौन है जिसका आग्रह वो टाल नहीं सकते? माँ। ऋषिवर,
विवाह का समय निकट है और देवी पार्वती भी तैयार हो गई होगी, इसलिए हमें मंडप की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु चलिए। पिताश्री, क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? क्या हुआ पुत्र गणेश? क्यों रोका मुझे? पिताश्री, वो माँ। अकस्मात गणेश कार्तिकेय ने क्यों रोक दिया महादेव को? क्या कार्तिकेय? पिताश्री, वो माँ आपसे भेंट करना चाहती हैं। विवाह के मुहूर्त से कुछ समय पूर्व। पुत्र सब कुशल तो है ना? पिताश्री, वो माँ ने कहा है कि विवाह से पूर्व वो आपसे भेंट करके आपसे कुछ कहना चाहती हैं। प्रभु, जो भी उलझन है उसे मैं सुलझाता हूं। ऋषिवर, आप रुकिए, मुझे आज्ञा दीजिए। उमा मुझसे भेंट करना चाहती है। ऐसा क्या है जो उमा अभी कहना चाहती है? कैलाश समीप है और धम्बासुर का लक्ष्य भी। वहीं रुक जाइए नाथ। उमा, विवाह के पूर्व वर और कन्या का एक दूसरे को देखना उचित नहीं है नाथ। उचित है उमा, तो जो भी है मुझे वहीं से बता दो। किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा नाथ। मैं जो कहूंगी उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। आज हमारे पुनर्विवाह के इस पावन अवसर पर उपहार स्वरूप मेरी एक इच्छा पूर्ण करने का वचन दीजिए। कहिए नाथ, आप वचन देंगे ना? उचित है उमा, मैं वचन देता हूं। मेरी इच्छा है कि आप दिव्य मनोरम रूप धारण कर मुझसे विवाह करें। दिव्य मनोरम रूप? उमा, तुमने ये क्या मांग लिया?
नाथ, स्वामी। स्वामी, ये क्या हो गए? स्वामी मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए? पिताश्री अकस्मात गंभीर क्यों हो गए? मुझे चिंता हो रही है। महादेव को इतना समय क्यों लग रहा है? कदाचित मुझे स्वयं जाकर ही देखना चाहिए। नहीं देवी लक्ष्मी, महादेव और देवी पार्वती के मध्य जो भी है उसका हल वो स्वयं ढूंढ लेंगे। क्या हुआ महादेव? सब कुशल तो है? विवाह के कुछ क्षण पूर्व ही पत्नी पति से वचन मांग ले तो सब कुछ कुशल कैसे हो सकता है नारायण? ऐसा क्या वचन मांग लिया देवी पार्वती ने? वही जो आप सभी मांग रहे हैं। मेरे दोनों पुत्र मांग रहे हैं। मेरा मनोरम रूप। आपको देवी पार्वती की ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी, अब आप विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हो जब शिव बाबा करें तैयारी कह के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे, बाल की सजाएंगे,
पिताश्री। दिव्यता से ओतप्रोत पिताश्री का ये रूप तो अनुपम है। सूरज चमके माथे पर कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जुड़े भी सजाए प्रकृति की सारी ऊर्जा, तपस्विनी कैलाशपति की पार्वती है ये गिरिजा, पार्वती है ये गिरिजा। शक्ति अद्भुत है आपका ये मनोहारी रूप नाथ। शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण माता पार्वती के दर्शन अत्यंत सुखमय हैं। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विवाह की मांगलिक विधियां आरंभ करने से पूर्व मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी होगी। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। महादेव देवी पार्वती कल्याण हो। आप दोनों के इस रूप का जो भी दर्शन करेगा उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय और सुखमय होगा। आप सबका मंगल हो। पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमां पदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा। स्वामी, मेरी प्रतीक्षा सार्थक हुई जो आपके इस मनोरम रूप के पुनः दर्शन हुए। उमा, सर्वप्रथम मैंने ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया था और तुम्हारे लिए अपना रूप मैं बारंबार धारण करूंगा।
सर्वपासादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कन्यादान करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें ऋषि कात्यायन। कन्यादान का संकल्प कीजिए। महादेव, आप अपने कुल, वेद, प्रवर, शाखा और गोत्र के बारे में बताएं। ऋषिवर, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पिताश्री से? कितने यत्नों के पश्चात तो मां से विवाह के लिए तैयार हुए हैं। यदि उनका क्रोध पुनः जागृत हो गया तो उन्हें शांत कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, ऋषि कात्यायन उमा के पिता हैं और प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। पुत्र गणेश, इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी पिताश्री। ऋषिवर, जो अजन्मे हैं, आदि अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान हैं, जिनसे सभी जीव जीवन पाते हैं और प्रलय काल में जिनमें सभी लीन हो जाते हैं, उनका कोई गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, शाखा कहाँ हो सकते हैं? जो वेदों के सार हैं, वो कैसे कोई एक वेद से बन सकते हैं? महादेव का तो कोई रूप ही नहीं है। वो तो प्रकृति से परे, निर्गुण, परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। इसलिए वो गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र और कुल वाले हैं। महाशक्ति जगत जननी के तप के कारण जो आज आपके जामाता बन रहे हैं, वे स्वयं कई कुलों के आदि हैं। किंतु ऋषिवर, अभी भी आप उनका गोत्र जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। सगुण महादेव का गोत्र और नाद इनका कुल है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। इन दोनों में कोई भेद नहीं। क्षमा करें प्रभु, किंतु संकल्प हेतु पूछना अनिवार्य था और इसका लाभ भी हुआ। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के मुख से आपकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। प्रभु, मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। साधु 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 साधु। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपना वचन निभाया जगत जननी, ये आप ही की लीला है। मैं धन्य हुआ माँ, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी पुत्री बनी, ये तो मेरा भी अहोभाग्य है ऋषिवर। हरि ओम जपा
अब आप इनका गठबंधन कीजिए। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्रथमे द्वितीया, प्रथमे तृतीया, प्रथमे चतुर्थः स्वाहा। ओम स्वाहा। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्प्रविहितम् यास्यामि अपारपुत्रहरिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम् भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयन्या कार्येषु भवामित्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्। अब सिंदूर दान का समय हो गया है महादेव। अंततः हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया उमा, मेरे अपूर्ण जीवन को पूर्ण करके। सब कुछ कुशलता से संपन्न हो गया। पुत्र गणेश, ये आनंददायी उत्सव तो तुम्ही ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए तुम्हें शत शत धन्यवाद। अब कैलाश लौटने का समय आ गया है माँ। कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है माँ। मैं भी कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। हाँ माँ, आपके लौटने से कैलाश की शोभा पुनः लौट आएगी।